राजस्थान सरकार विद्या संबल योजना के तहत लगभग 76,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों के लिए पद स्वीकृत करने की प्लानिंग में है। पंचायती राज के चुनावों को देखते हुए शायद सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक तो विद्यालय व्यवस्था को बनाने में, साथ में कॉलेज आदि की व्यवस्थाओं को भी बनाने में सरकार ने उन रिक्त पदों को भरने की विद्या संबल योजना के तहत वो लगभग 76,000 पदों पर क्या करने वाली है, एक अस्थायी भर्ती करने वाली है। पहली बात तो ये कि अस्थायी है, लगभग कोई इसकी समय सीमा नहीं है कि आप कितने समय तक के लिए लगा जाओगे। पदों की हम बात करें तो पद लगभग कितने इसमें रखे जाएंगे कोई फिक्स नहीं है, एक अखबार की कटेंगे तो लमसम इतने हैं। अगर हम इसकी बात करें कि फर्स्ट ग्रेड वाले को 400 रुपये घंटे और सेकंड ग्रेड वाले को 350 रुपये घंटे और थर्ड ग्रेड वाले को 300 रुपये, थर्ड ग्रेड में L1 और L2 दोनों आ जाएंगे। लगभग कितने रुपए, 300 रुपये। अधिकतम पैसे लगभग 21,000 रुपये प्रति माह आपको थर्ड ग्रेड वालों को मिलने वाले हैं। ये सामान्य जानकारी है, ये शायद आप सभी को पहले ये भर्ती एक बार और हो चुकी है गेस्ट फैकल्टी वाली, तो सभी को पता होगा। मैं बात करता हूँ चयन की प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में जितने भी कलेक्टर्स हैं, बोला है कि मुख्य सचिव ने, यहाँ लिखा हुआ है, मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर पूर्ण पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर भर्ती के निर्देश दिए। कलेक्टर को ये निर्देश है, यानी कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी आपकी मेरिट के आधार पर क्या करेगी, आपका चयन करेगी। मेरिट किस आधार पर बनेगी इसकी हम बात करते हैं। मेरिट बनेगी आपकी कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन, BSTC और पोस्ट ग्रेजुएशन पद के हिसाब से। आपके पद में जैसे थर्ड ग्रेड वालों के लिए अधिकतम BSTC की आवश्यकता होती है, और अगर किसी पे कोई प्रमाण पत्र है तो उसके भी अंक उसमें समाहित होंगे। उन सभी को का रेशियो लेकर के कि इतने से इतने नंबर होंगे तो इतने अंक मिलेंगे। जैसे 80% से ऊपर वालों को उतने अंक मिलेंगे, 60 से 80% वालों को उतने अंक मिलेंगे। एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी मतलब नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, बस मतलब संभवतः ये है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाएगी। वो कमेटी मेरिट के आधार पर क्या करेगी, आपका चयन करेगी। दूसरी बात कि क्या हमको इसको ज्वाइन करना चाहिए, ये सबसे अधिकतर लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या अब आगामी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है रीट की, तो क्या ऐसी स्थिति में हमको ये ज्वाइन करना चाहिए। तब मेरी ये सलाह रहेगी कि 3-4-5 महीने आप ये काम कर सकते हो। इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, मैं दोनों की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं फ़ायदों की बात करूँगा। फ़ायदे ये कि आपको विद्यालय में जा कर के ये फाइनेंशियल हेल्प तो होगी ही होगी। 21,000 यहाँ, 25,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, ये तो आपकी मदद होगी होगी। इसके साथ साथ आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा उस विद्यालय में जाकर के, आपको वहाँ का पर्यावरण मिलेगा। वो वातावरण आपको बार बार अंदर से ये प्रेरणा देगा कि वास्तव में यहाँ का वातावरण, वो इन्वायरमेंट आपको मोटिवेशन देगा कि आपको पढ़ना चाहिए। और वो मोटिवेशन से आप पढ़ोगे तो शायद बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। पहली चीज़ कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, पहली चीज़ तो पैसा ही मिलेगा, दूसरा वो पर्यावरण, वो वातावरण मिलेगा आपको, दोनों चीज़। तीसरी, पूरे दिन तो क्लास आपसे लगाई नहीं जाएगी, 4 से 5 घंटे आपको वहाँ देना होता है। कभी कहीं कहीं तो आधा मतलब लंच से पहले बुलाया जाता है या लंच के बाद, तो कभी कभी वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो 3 घंटे के लिए बुलाते हैं, तो आप 3 घंटा भी चूज कर सकते हो। 3 घंटे के लिए आपको पर डे कितने रुपए मिलेंगे, 900 रुपये, जो कि बहुत है। 900 रुपये बहुत होते हैं। अब आप बताओ, पूरे 24 घंटों में से 3 घंटे या 4 घंटे आप यहाँ दे दोगे, उसके बाद भी पर्याप्त समय आपके पास मिलेगा। और ऐसा नहीं, आप जो विद्यालय विषय वहाँ पढ़ाओगे उनसे आपका परीक्षा से भी लेना देना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं मजदूरी करने जा रहे हो, नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करने जा रहे हो। तब ऐसी स्थिति में मैं ये सलाह दूंगा कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को जो योग्य है और मेरिट में आए, उसको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए।
और ऐसा नहीं इसी पर डिपेंड हो, ये गेस्ट फैकल्टी है, सिर्फ चुनावी वो है, हाँ चुनाव है, इस वजह से सरकार ये लाने की प्लानिंग में है। बाकी परमानेंट नहीं है, साल 6 महीने ही चलेगी और चलती है, उसके बाद फिर इनको हटा दिया जाता है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें, चयन प्रक्रिया हो जब आप थोड़ा सा प्रोसेस करें, बाकी आप अपनी तैयारी बनाए रखें। ठीक है, ज़्यादा यूट्यूब आदि पर ये सारी चीज़ें पूरे दिन सर्च करने में मत लगे रहना कि गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना फलाना लिखना। ठीक है, धन्यवाद।